तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई एपिसोड के साथ। हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 115 को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्ट को हमें दिखाया जाता है उसी लड़की को जिसे मॉन्स्टर ने पकड़ा हुआ होता है और वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, मॉन्स्टर के साथ फ्यूजन हो चुकी है और वो भी हरकतें दे रही होती है मॉन्स्टर जैसी। तभी वो बोलती है और इनको बहकाने के लिए उसे बोल लगती है, हैंडसम बॉय तुम मेरे पास आ जाओ और तुम हमारे साथ मस्ती करो। और जितनी भी लड़कियां होती है वो उनको बहलाने लगती है और बोलने लगती है जल्दी से आ जाओ, हमारी जो बॉडीज है वो वाकई में बहुत ज्यादा मुलायम और गरम गरम है, जल्दी से आ जाओ आ जाओ। और लेकिन जो लिन होता है वो तो उसकी ठड़क तो और भी ज्यादा लेवल पर बढ़ जाती है और जो तो मुझसे देखा नहीं जा रहा भाई, इतना ठड़क इतनी ठड़क भाई साहब। वास्ता धंधा दिख रहा ना कोई दिख रहा, सीधे जाकर पहुंच के बाद वो कूद पड़ता है, ऑलमोस्ट कूद पड़ता है, लेकिन होंगे आ जाती है और उसे रोकने लगती है और बोल लगती है आखिरकार तुम क्या करने जा रहे हो बेवकूफ। तभी यकीन होता है वो होश में आता है और उनसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे होश में लाने के लिए, मैं तो ऑलमोस्ट उन घोस्ट पर कूद ही पड़ा हुआ होता। और लेकिन कोरिया तो देख ही रहे होते तभी जो होंगे होती है, अभी होंगे और कोरिया देख रहे होते हैं तभी होंगे कोरिया से कहती है यहाँ पर कंपनी जैसा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुम जानबूझकर हॉर्नी होना चाहते हो और ट्रक दिखाना चाहते हो और ज्यादा। तभी जो रेड हेड गाय होता है वो उससे बोलने लगता है जो मॉन्स्टर है वो वाकई में बहुत ज्यादा हैवी है, लेकिन अकेला उन्हें नहीं संभाल सकता, चलो हम दोनों भी जाकर उनकी मदद करते हैं। तभी येलो होती है वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और उससे कहने लगती है मैं उस लिन के चिकन लेग के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार ही हूँ और लीडर भी बनने के लिए तैयार हूँ। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो भी अटैक करने के लिए तैयार होता है, उसमें से स्किल्स रूलर वगैरह निकालना स्टार्ट कर देता है। तभी जो रेड हेड गया होता है ये अजीब तरीके के वेपन देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है आखिरकार ये किस तरीके के वेपन है भाई, ये स्टेशनरी का सारा सामान यहाँ पर आ चुका है वो भी इतना बड़ा होकर। तभी जो कोरिया होती है वो सामने आती है और अपनी सुपर पावर से टाइम को रोक देती है उन सभी के अटैक को। तभी जो होंगे अपना छाता निकालती है और उससे कहने लगती है कोरिया ने हमारे लिए टाइम निकाल दिया है, चलो इस समय का फायदा उठाते हैं और उन मॉन्स्टर को पीटना चालू कर देते हैं। और लिन भी अटैक करना चालू कर देता है और बोलता है जैसा कि मेरी वाइफ ने कमांड किया है बिल्कुल वैसा ही होगा। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो अपना मुंह खोलता है और उससे बोल लगता है भले ही तुमने मेरा स्टेनरी जो अटैक है उसको संभाल लिया हो, लेकिन तुम किस तरीके के लोग हो, आखिरकार तुम डिक्सिया के लोग इतने ज्यादा बेशरम कैसे हो सकते हो जो स्टूडेंट पर अटैक कर रहे हैं, तुम एक नंबर के कचड़े हो। अब तुम मेरे गुस्से का सामना करोगे और अपने मुंह से और ज्यादा टेंटिकल्स निकालने लगता है। और लिन कोनिया और येलो और रेड हेड गाय को पकड़ लेता है अपने उन टेंटिकल से, सिर्फ वो होंगे बच जाती है। और तभी लिन उससे बोल लगता है आखिरकार इसके बाद और द टेंटिकल कहाँ से आ गए, इसको देखकर तो ऐसा लगता है ये मेरी साइकिक पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मैं यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता, अब मैं क्या करूँ। तभी जो होंगे होती है जैसे बोलती है हे लिन तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने मेरे लिन को टच करने की हिम्मत कैसे ही कही, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। तभी जो लिन और बाकियों को वह जो मॉन्स्टर होता है वो अपने पेट में खा जाता है, निकल जाता है अपने पेट में और बोलने लगता है अब तुम बचोगे नहीं मुझसे। तभी लिन कहता है मेरी वाइफ तुम अपने आप को संभाल कर रखना। और वह मॉन्स्टर बोलने लगता है एक बार मैं लोगों को डाइजेस्ट कर जाऊं तो वह लोग मेरे बॉडी के पार्ट बन जाएंगे। और बोलता है चलो देखते हैं और आखिरकार यहाँ पर कौन बचा हुआ है। तभी जो होंगे होती है देखने के बाद तो भड़क जाती है और बोलने लगती है मैं यहाँ पर होंगे यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और तुमने मेरे सामने मेरे पति मेरे हस्बैंड लिन को और जिनको जिनकी मैं केयर करती हूँ उनको तुमने खाने की कोशिश की, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया है, लिन ने मुझे काफी बार बचाया है, अब समय आ चुका है कि मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करूं और मैं उसे बचाऊं। और वह उस पर अटैक करना चालू कर देती है और तभी वह मॉन्स्टर भी अपने टेंटिकल से उस पर अटैक करना चालू कर देता है और बोलता है चलो देखते हैं आखिरकार मेरे टेंटिकल फास्ट है या फिर तुम्हारी जो कैंची है मतलब सीजर है वो ज्यादा फास्ट है। तभी जो होंगे होती है उसके अटैक को झेल नहीं पाती है और उससे बोलने लगती है इसके जो टेंटिकल्स है वाकई में बहुत ज्यादा मजबूत है, जो मेरी ब्लड सीजर है वो भी इनको काट नहीं पा रही इतनी आसानी से। तभी हमें उस फ्यूजन मॉन्स्टर के पेट का सीन दिखाया जाता है। तभी लिन कहने लगता है मैं यहाँ पर एकदम से कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने तो ध्यान नहीं दिया इस मॉन्स्टर के पेट में मैं बिल्कुल भी अपनी पावर को इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जो कोनिया होता है उसे लिन पकड़ लेता है और भाई ये एक्सप्रेशन ये सीन आहा। तो कोनिया होती है वो एकदम ठग वाला एक्सप्रेशन बनाती है और बोलती है मैं अपने आप को बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रही हूँ। तभी जो येलो होती है वो बोलने लगती है मैं इस लिन के साथ यहाँ पर नहीं रहना चाहती। और तो जो मॉन्स्टर होता है वो बोलने लगता है ये बिल्कुल यूजलेस है, ये तो मेरे को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा रहा है तुम्हारा अटैक। और जो होनी होती है वो बहुत ज्यादा थक जाती है और से मतलब बहुत ज्यादा पावरलेस महसूस करने लगती है और बोलने लगती है इस मॉन्स्टर ने जरूर लिन की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया होगा इसलिए वो और ज्यादा पावरफुल हो गया है पहले के मुकाबले में। तभी हमें दिखाया जाता है पिक्सी की एंट्री, काफी ज्यादा समय हो चुका है पिक्सी के आए हुए, तभी पिक्सी एक पोर्टल से निकलती है और उससे कह लगती है लिन लिन की वाइफ आखिरकार हम काफी ज्यादा समय बाद मिले हुए हैं, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुम काफी ज्यादा परेशानी में हो। तभी जो होंगे होती है तुम तो और पिक्सी को देखने के बाद बोलने लगती है तुम तो पिक्सी हो ना, उस लिन की वेपन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
तभी जो पिक्सी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे बोलने लगती है कि जब जो लिन है उसने जब से उस गोल्ड डेविल गॉड ब्लेड को फ्यूज़ किया है, तब से उसने मुझे एक भी बार समन नहीं किया है वेपन के तौर पर। और मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी और बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। इसलिए मैं उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यहाँ पर भागकर निकल आ चुकी हूँ, कुछ मज़े करने के लिए। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो पिक्सी पर अटैक कर देता है, जिसके कारण जो पिक्सी होती है वो उड़ती हुई जाकर दूर गिरती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है पिक्सी और बोलने लगती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। और होंगे से बोलती है लिन की वाई, चलो मैं तुम्हारे जो वेपन है उसको और ज़्यादा पावरफुल बना देती हूँ ताकि तुम उसे मार सको। और अपना मैजिक एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देती है और सीधे जाकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है होंगे की तरफ, और होंगे के वेपन के साथ मर्ज हो जाती है खुद। और जैसे ही होंगे के साथ मर्ज होती है तो होंगे के वेपन की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। और जो होंगे होती है ये देखने के बाद बोलने लगती है कि जो मेरी ब्लड सीजर की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब भी बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंट निकाल रही है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो लगता है मेरी बॉडी और ज़्यादा एनहेंस हो चुकी है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जो होंगी होती है वो अपने वेपन से उसके अटैक करने के लिए रेडी है और बोलने लगती है उस पर अटैक करते हुए, तुम बेवकूफ़ गोश्त कहीं के, तेरी हिम्मत कैसी, अपने आप को क्या समझ रखा है तूने। और सीधे उसको काटना चालू कर देती है। जैसे ही वो काटती है तो उस मॉन्स्टर की तो लग जाती है और तभी मॉन्स्टर उससे कहने है, तुम कमीनी औरत कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। और तभी जो होंगी होती है वो उससे बोल लगती है, तुमने मेरे मैन को मतलब मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और उसके तोते तोते हो जाते हैं उस मॉन्स्टर के, और जितने भी लोग उसने खाए हुए होते हैं सभी के सभी वापस बाहर आ जाते हैं लेन की पार्टी, क्योंकि वो मर्ज नहीं हुए हैं, फ्यूजन नहीं हुए हैं अभी उस मॉन्स्टर के साथ, इसलिए बच गए। और जो इनका जो केला होता है वो एकदम से खड़ा हो जाता है और जो कोनिया होता है उसको टच करना स्टार्ट कर देता है। अब समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ। तब जो कोनिया होती है और उससे बोलने लगती है, तुम्हारा जो हार्ड वेपन है वो मुझे टच कर रहा है, जरा हटो तो सही। तभी जो लिन होता है वो अचानक से खड़ा होता है और होंगे से बोलने लगता है, मेरी वाइफ तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मुझे विश्वास नहीं होता तुमने मुझे बचा लिया, मुझे ही नहीं बाकी सबको भी। तभी जो होंगे इनके पास आती है और उसे पकड़ते हुए उससे बोल लगती है, आखिरकार हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तुमने मुझे काफ़ी बार बचाया हुआ है, ये तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें बचाऊं। तभी आपस में एक दूसरे गले लग जाते हैं। तभी लिन मन में सोचते बोल लगता है, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा किस्मत वाला हूँ कि जो होंगे है वो मेरी वाइफ है। मैं तो ऐसे ही और ज़्यादा लड़कियों को टीज करता हूँ और कुछ नहीं। मैं फ्यूचर में और ज़्यादा केयरलेस नहीं हो सकता, नहीं तो जो होंगे के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तभी जो लिन होता है वो बोल लगता है, हमें जल्द से जल्द उस शेल्टर पर वापस जाना होगा, मैं उम्मीद करता हूँ जो शियो है वो किसी खतरनाक मॉन्स्टर से सामना ना करना पड़े उसे। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर होते हैं और मॉन्स्टर का लीडर वहाँ पर आ जाता है, जो कि फ्लाइंग हेड बारबेरियन होता है। वो सभी के सभी मॉन्स्टर को लेकर उस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है और वो मॉन्स्टर बोलता है, यहाँ पर मुझे इंसानों की स्मेल आ रही है, यहाँ पर ज़रूरी कोई ना कोई अंडरग्राउंड केव ज़रूर होगी, चलो मिलकर सभी लोग अटैक करो मेरे सारे के सारे मॉन्स्टर। तभी हमें सबवे शेल्टर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वह सभी के सभी मॉन्स्टर अटैक करना चालू कर देते हैं। अचानक सरप्राइज अटैक हो जाता है उन पर। ये देखकर जितने भी लोग होते हैं वो डरना स्टार्ट कर देते हैं और इधर उधर भागना चालू कर देते हैं बचते हुए, और सभी लोगों पर अटैक करते हैं वह सभी गोश्त। तब जो शियो होती है वो सभी से बोलने लगती है कि सभी लोग सावधान हो जाए और सभी लोग अटैक करना चालू कर दो, और अपने वेपन का इस्तेमाल करने लगते हैं। जो मोक चेन है अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करने लगती है उस गोश्त के खिलाफ, और उसे बोलने लगती है शियो से, शियो तुम वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी बन चुकी हो लीडर के तौर पर, तुम तो वाकई में टीम को लीड करना जानती भी हो। तब इस तरह के ह्यूमन वहाँ पर बचे हुए होते बोलते हैं, हम इस तरीके से शांत नहीं बैठे हो सकते, हमें भी मिलकर उन गोश्त पर अटैक करना होगा, हम सिर्फ उन पिक्सिया लोगों के भरोसे नहीं रह सकते, हमें भी अपनी पावर दिखानी होगी और उनकी मदद करनी होगी। और सभी के सभी लोग अटैक करना चालू कर देते हैं, और जो शिव होती है और शिव गैंग होती है वो ताबड़तोड़ फाइट करना चालू कर देती है उनसे। तभी जो बारबेरियन घोस्ट होता है उसकी गर्दन एकदम सांप जैसी लगती है, और जी गोश्त बिल्कुल वैसा लग रहा है जिसकी गर्दन बहुत ज्यादा लंबी होती है, बिल्कुल वैसा ही गोश्त है, और वो गर्दन को घुमाना चालू कर देता है। और तभी जो शिव होती है वो देखकर सरप्राइज होती है और बोलने लगती है, इसके पास तो डीमन हो रहा है, मुझे तो विश्वास नहीं होता यहाँ पर डीमंस है। तभी जो शिव होती है वहाँ पर आती है और उनसे बोलने लगती है, यहाँ पर डीमन कौन है, मैं यहाँ पर क्वीन हूँ उन डिक्सिया वाले लोगों के पीपल में, और मेरी जो पावर है वो साइकिल पावर है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है। तभी जो रोज होती है वो कहने लगती है, जो लिन के जो फादर है उन्होंने कहा था कि यहाँ के सभी गोश्त को मारना होगा। तभी जो बारबेरियन घोस्ट होता है वो बोल लगता है, तुम दिक्सिया की लोली कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसी वैसे बकवास करने की, लेकिन मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तुम्हारे जो दूध समझ है वो मेरे रास्ते में आ रहे हैं। तभी भी जो डीमन होता है और वो सीओ के जो डॉल्स होती है वो फाइट करना चालू कर देती है पांडार बियर। तभी जो बारबेरियन होता है वो उससे कहने लगता है, तुम्हारे जो डॉल्स है वो वाकई मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा बदकिस्मती की बात है कि ये मेरा सामना नहीं कर सकते इस तरीके से। और मोकन चेन भी अपने आइस पावर से उसे जमाना चालू कर देती है। और तभी जो बारबेरियन है वो उससे कहने लगता है, इस तरह की मीट शील्ड मेरे ऊपर खिलाफ काम नहीं करने वाली है, और सभी को अपने पावर से पीछे ढकेलना चालू कर देता है वो बारबेरियन। तभी ये रोज होती है, बाकी जो सब लोग सरप्राइज होते हैं और रोज उससे पूछती है शियो से, सिस्टर शियो अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर। तभी जो फॉक्स होती है वो उससे बोलती है
क्यों ना हम अपने मास्टर लिन से सपोर्ट के लिए मदद मांगे। तभी जो शियो होती है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो लगती है, जब मेरा ब्रदर ये जगह मेरे पर छोड़ के गया था तब उसने मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया था ताकि मैं सभी को यहाँ पर बचा सकूँ। तो आखिरकार मैं इस जगह को ऐसे कैसे बर्बाद होने दे सकती हूँ। और उसके आसपास से ऑरा निकलना चालू हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है शियो का एक नया रूप, जो कि मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ इस सीरीज में। और भाई कतई भयानक वाली डीमन लग रही है। और शियो बोलती है, आज मैं अपनी अपनी खुद की बॉडी की पावर सबको दिखाने वाली हूँ, देखता हूँ कौन मेरे रास्ते में आता है। और जो शियो होती है वो एक डीमन में कन्वर्ट हो जाती है। और भाई डीमन है क्या है, कतई भाई दिमाग से हिला दिया इसने तो। शियो तो आज पहली बार देख रहा हूँ, इसका यह रूप कितना खतरनाक है और कितना डरावना है। तो इसी सरप्राइज और इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि शियो का यह रूप आप सभी को कैसा लगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार शियो क्या धमाल मचाने वाली है नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, इस एपिसोड में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय गाइस।